Good morning, everyone, and welcome to my channel. Welcome to my vlog. And आज है मेरा दूसरा दिन 365 डेज़ का चैलेंज का आज मेरा दूसरा दिन है और अभी सुबह हो रहा है तो सुबह ही होगा ऑफकोर्स। तो अभी मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ। गर्म पानी मेरा पेट साफ़ होगा ना, इसलिए मुझे गर्म पानी पीना पड़ता है, तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ अभी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने 365 डेज़ का चैलेंज क्यों लिया है। 365 डेज़ का चैलेंज इसलिए लिया है क्योंकि मैं ना पहले से ही व्लॉग करती हूँ। दूसरे वीडियो उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो पहले से ही व्लॉगिंग करती हूँ, बट 3 साल हो गए मुझे व्लॉगिंग करते हुए, बट कंसिस्टेंसी नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई हूँ। बट जब से मैंने फेसबुक में किया है ना पास्ट 6 मंथ से, तो कुछ ग्रोथ दिख रहा है, तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना और मेहनत किया जाए। जब मैं कर ही रही हूँ तो और अच्छे से मेहनत क्यों ना किया जाए। और इस वीडियो में ना मैं और एक बात भी आप लोगों से शेयर करूँगी, थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी वो बात। वो इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊँगी। और अभी भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है कि मैं क्या वीडियो बनाऊँगी, पता नहीं चल। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या बनाऊँ। बस मैं कैमरा खोलूँगी और बनाते जाऊँगी, और आप लोग भी बना रहे हैं तो आप लोग भी अगर ऐसे मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग भी बस कैमरा खोलिए और बनाते रहिए, कुछ भी बनाइए। अभी मैं बात कर रही हूँ ना ब्लैंक, नो स्क्रिप्ट, नथिंग, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रही हूँ। बट हाँ, मैं करने वाली हूँ कुछ, तो मैं प्रोडक्टिव करूँगी हर डे में। हर डे कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करूँगी और कोई अच्छा नया कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी, और आप लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोग भी जो टाइम मुझे दे रहे हैं वो आपका वेस्ट ना हो, आप लोगों को भी अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिले। चाहती हूँ कि कुछ सीखने को मिले, बट क्या ही सीखोगे मुझसे। मुझे लगता है आप लोग ही मुझसे ज़्यादा टैलेंट होंगे। मैं और हाँ, एक सीरियस बात मैं बोलना चाहूँगी सभी को कि अभी ना मैं इतना अच्छा जॉब, सब लोग बोल रहे कि इतना अच्छा जॉब कर रही थी क्यों छोड़ दिया, इतना अच्छा जॉब कर रही थी क्यों छोड़ दिया। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, मैं बहुत अच्छा जॉब कर रही थी, वो मुझे भी पता है, और सैलरी भी अच्छा था, काम भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट वहाँ पर मेरी हेल्थ वो अच्छा नहीं चल रहा था। मेरी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी वहाँ पर। और शहर में आप हो, मैंने ये चीज़ें पहले भी मेंशन किया है, पहले ही बताया, फिर भी बताना चाहूँगी कि अगर शहर में आप हो और आपका हेल्थ अच्छा ना हो तो वहाँ आपको कौन देखेगा। अगर मैं कल के दिन पे वहाँ मर भी जाऊँ ना, कोई देखने के लिए वहाँ नहीं है मेरे लिए, कोई नहीं है कि मर भी जाऊँ और वो मर मुरा के मैं 10 दिन भी हो जाए, किसी को पता भी ना चले कि ये मर गई है, क्या हो गई। बस मेरे ऑफिस के मैनेजर को टेंशन होगा कि कहाँ गई ये लड़की, अभी फ़ोन करो, ये लेट क्यों है, ये 2 दिन अनप्लान लीव कैसे ले रही है। बस उसको मैनेजर को, मेरे मैनेजर को बस मेरे मैनेजर के अलावा किसी को वहाँ पे पड़ेगी नहीं कि ये लड़की मरी है, ये ज़िंदा है, ये कहीं है या नहीं है। मैनेजर भी 2-3 दिन कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर वो भी चुप हो जाएगा। तो ये चीज़ें, मेरी हेल्थ कंडीशन वहाँ पर सही नहीं थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। और जब मैं वापस आई तो फिर मुझे जाने को मन ही नहीं हुआ। फिर अभी पता नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर रही, बेरोज़गार, मैं अनएम्प्लॉयड घर पे बैठी हूँ। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ऑब्वियसली मैं उसे ग्रैब करने की कोशिश करूँगी। बट एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने पहले कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, बट गवर्नमेंट जॉब का जो फंडा है वो क्या है मुझे पता चला, मतलब धीरे धीरे करके आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स इतने होते हैं ना कि मैंने स्कूल लाइफ में उतने मार्क्स मेरे आए नहीं होंगे, उतने उनके कट ऑफ मार्क्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि नॉट टू वेस्ट माई टाइम देयर, तो इसलिए मैं बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। आप भले ही मैंने पैसा नहीं कमाया हो, भले ही मैंने पैसा लाखों में नहीं कमाया, बट सीखने को लाखों से भी ज़्यादा मुझे सीखने को मिला वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिला। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू। एंड 2025 में तो सब मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है।
बाय करते ना बनी। हाँ बहुत अच्छा लगे, हाय कर दे, हाय। चलो हमारे चलो। धन संपत्ति के नाम पे मेरे पास बस ये एक स्कूटी है, उसको भी किसी ने एक्सीडेंट करके, मैं दिखाई ना, यहाँ का मेरा ये लाइट था, लाइट भी तोड़ दिया। ये देखिए, ये 2 जनवरी का मेरा ये पहला मेरा नुकसान किया है, लाइट तोड़ दिया जो यहाँ पे था। और इधर देखो, यहाँ पर भी देखे, ये भी ऐसा कर दिया है। Questo cuore cola. स्कूटी के नाम पे ये है, स्कूटी वाहन के नाम पे, बस गाड़ी मोटरसाइकिल कुछ नहीं है, बस ये एक स्कूटी है जो कि कहीं कहीं जाने में हमें मदद करेंगे। अब इसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा, अब किसने किया ये क्या बताऊँ मैं। ये स्कूटी तो अब खुद का भैया ही लेके गया था, अब किसने किया, ये भैया ने किया है, किसी और ने किया है। स्कूटी का तोड़ दिया, यहाँ स्क्रैच ये स्क्रैच पूरा। हालत नहीं है स्कूटी का, बिल्कुल भी हालत नहीं, कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना, इस गुस्से को तो मैं शबनम के ऊपर निकालूंगी। इतना गुस्सा आ रहा है। और मैं अभी अपनी गाय और बकरी को बांध के आई हूँ, वहाँ पर बकरी को मैंने बांध दिया है, वहाँ पर बकरी है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ज़्यादा बकरी नहीं है, हमारा 3 ही है बकरी और एक ही गाय है, तो गाय को मैंने उस तरफ बांध दिया है। तो हर रोज़ मेरी जो दिनचर्या है ना, जो मेरा दिनचर्या वो यहीं से शुरुआत होता है। सुबह उठो, ब्रश करो, खाओ पियो, फिर अपने गाय और बकरी को बांधो, फिर अपना घर का काम करो, बस इतना ही है मेरा दिनचर्या। तो मैं ना आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली थी, वो क्या है मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं अभी, आप लोग देख रहे होंगे कि एक त्रिपुरा के जो एक नॉर्थ ईस्टर्न एक लड़का था जो कि उत्तराखंड में पढ़ रहा था, एंजल चकमा, कैसे उसको रेसिस्ट किया गया और आउट ऑफ कंट्रोल उसने भी, ओबियसली बात है कि आप हर बार सुनते रहते हो ना तो कंट्रोल नहीं होता है, तो उसने भी जो है अपना रिएक्शन दिया, उसके बाद उसको वो हुआ, ऐसे हादसा हुआ और अभी वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही बड़ा जो है दुखद घटना ये। तो ऐसा कुछ एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था, मैं आप लोगों को अभी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं ना पहले जब मैं बाहर नहीं गई थी, नॉर्थ ईस्ट से बाहर नहीं गई थी, तो मैंने सुना था कि चाइनीज़ बोलते हैं लोगों को, मोमो चाइनीज़ बोलते हैं, तो मैंने सुना था, बस टीवी में देखा था या फिर सुना था, कभी मेरे साथ हुआ नहीं था, तो मुझे बुरा भी नहीं लगता था कि चाइनीज़ बोलते हैं तो क्या हुआ, हम चाइनीज़ थोड़ी हो जाएंगे अगर वो चाइनीज़ बोलेंगे, तो मतलब ऐसा लगता था। तो जब मैं गई बाहर, दिल्ली जब गई, तो मैंने एक ना ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, पहले मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद ना हम सेलेक्ट हो गए, ग्रुप ऑफ हम लोग थे, तो हम लोग सेलेक्ट हो गए और अब हम जा रहे थे ट्रेनिंग के लिए। हमारा नेक्स्ट डे से हमारा ट्रेनिंग था। जब हमारी इंटरव्यू हुई, फिर जब हमें एक रूम पे रखा गया, तो ऑब्वियसली आप एक दूसरे से बात करते हो कि आप कहाँ से हो, और पूरे ग्रुप में ना, मैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहाँ पर हर बार मैं अकेली नॉर्थ ईस्ट की होती, कोई मुझे मिलता ही नहीं था, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी मिलता नहीं था, तो हर बार मैं ही अजीब सा दिखने वाली एक लड़की वहाँ पर होती थी। तो उस ग्रुप पे भी सेम यही था कि मैं अकेली अलग दिखने वाली लड़की। तो उन लोगों के लिए, उन लोग ऐसा कहते हैं कि हम अलग दिखते हैं, मतलब। तो वहाँ पर थे, तो हमने बात की, एक दूसरे से बात की, सारे यंगस्टर्स, सब 20-21 साल के, 22-23 साल के, 24-25 साल के भी थे, हाँ बस इतना ही था। तो उस पे से ना एक लड़का था, ठीक है, जिसका नाम था अदनान कुछ था, मुझे नहीं पता, वो जम्मू कश्मीर का था। तो वो ना पहले से ही बात हुई हम दोनों की, तो उसने बोला कि आप कहाँ से हो, मैंने बोला कि मैं नॉर्थ ईस्ट असम की हूँ, तो उसने बोला अच्छा। तो फिर मैंने पूछा फिर आप कहाँ से हो, उसने बोला कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, फिर यहाँ से हूँ, फिर हम ऐसे बातचीत हुई। तो फिर बातचीत होने के बाद फिर उस नेक्स्ट डे से, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका था, तो नेक्स्ट डे से ना वो मुझे ऐसे रैंडमली ना वो मुझे चिंग चोंग करके ऐसे वो मुझे चिढ़ा रहा था, चिंग चोंग
फिर मैं भी ऐसे मज़े में ले रही थी कि हाँ चिंग चोंग। तो फिर ऐसे करते करते ना वो चिंग चोंग करते 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 वो मुझे चाउमीन 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 ऐसे बोलने लग गया फिर। हाँ, तो फिर मैं कहीं, फिर जब ब्रेक होता था फिर मैं कहीं जाती थी अपने दोस्तों के साथ, तो वो कहीं भी मुझे दिखता था तो वो मुझे चिंग चांग चाइनीज़ मोमो मतलब ऐसे ऐसे करके, फिर चाइनीज़ फिर मोमो मोमो ऐसे करके वो मुझे चिढ़ाने लग गया। फिर बोलता रह गया, मतलब बोलता था, मैं ऐसे दिमाग में लेती नहीं थी कि अगर वो बोल रहे थे क्या मैं हो जाऊँगी मैं नहीं होंगी ना, तो मैं उसे इग्नोर करती थी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दो। तो फिर ऐसे बोलता गया तो ट्रेनिंग में ना हर बार वो मुझसे बात करना, मतलब हम अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली कि कैसा है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बोलना है। तो क्योंकि मैं तो फ्रेशर थी, मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं ज़्यादा पूछती थी लोगों को कि इसे कैसे बोलना है, कैसे करना है, कैसे सिखाओ प्लीज़ सिखाओ, तो मैं ज़्यादा पूछती थी लोगों को। तो वो और ज़्यादा चिढ़ाते गया ना, तो उसने हद पार कर दी। कहीं भी मुझे रास्ते में भी देख रहा है तो वो चिंग चंग चाइनीज़ बोल रहे हैं इतना। तो एक दिन क्या हुआ ना कि लंच ब्रेक में थी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर पे बैठी हुई थी, ठीक है। वो भी आया, वो भी लड़के के साथ था, तो फिर वो मुझे फिर ओए ओए चाइनीज़ ऐसे बोलने लग गया। मुझे इतना गुस्सा आया ना उस समय ना, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। वो इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया ना, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीधा ना वॉशरूम में चली गई। और वॉशरूम में जाने के बाद ना मैंने अपने आप को आईने में देखा, अपने आप को ऐसे आईने में ऐसे करके देखा। इतना गुस्सा से ना मेरा ये गाल पूरा लाल हो गया था, पूरा गुस्सा से ना, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने देखा, आईने में देखा, अगर मैं इसे जवाब नहीं दूंगी तो ये मुझे हर रोज़ ही मतलब ऐसे चिढ़ाएगा मुझे। अब मैं नहीं सह पा रही हूँ, वो इतना सहन नहीं सह पा रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। तो इतना गुस्सा आया, फिर मैं ना ऐसे हवा में बाहर निकली हूँ ना कि रेवल पूरा ऐसे करके मैं बाहर निकली हूँ वॉशरूम से सीधा बाहर। फिर मैंने उसे ढूंढा, अकेली हूँ, कोई नहीं मेरे साथ। फिर मैंने उसे ढूंढा कि कहाँ है वो, तो देखा मैंने उसे, वो भी अपने लड़कों के साथ 4-5 लड़कों के साथ वो बैठा है। मैं सीधा गई उसके पास। फिर मैंने बोला कि देखो अदनान, तुम ना मुझे ऐसे चाइनीज़ बोलते हो ना, पहले बोलते थे, पर तो ठीक है, हम भी इंडियंस ही है, हम भी इंसान है। तुम ऐसे मतलब हर रोज़ ऐसे बोलते रहोगे तो क्या लोगों को बुरा नहीं लगेगा? तुम लोगों के फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते? मैंने तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं बोला तुम जम्मू कश्मीर से हो, तुम पाकिस्तानी हो, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला ना। क्योंकि तुम्हारा एक्सेंट, तुम्हारे कुछ लहजे उन लोगों के साथ पाकिस्तानी मुझे ऐसा लगता है कि तुम पाकिस्तानी के साथ, मुझे लगता है कि तुम लोग मिलते हो, और तुम एक मुस्लिम भी हो, तो मैंने तो तुम्हें कभी एक पाकिस्तानी नहीं बोला है। तो तुम मुझे ऐसे कि मतलब हर रोज़ क्यों बोल रहे हो कि चाइनीज़, तुम्हें पता नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट भी एक इंडिया का हिस्सा ही है? ऐसे करके ना मैंने उससे ना पूरा बोल दिया। हाँ, और मेरा जो टोन है वो भी हाई चला गया। तो फिर इतना गुस्सा आया, फिर मैंने उसे बोल दिया। तो उसने बोला अपनी, रानी सॉरी, अगर तुम्हें ऐसे बोलने से बुरा लगता है तो सॉरी, मैं आज के बाद तुमसे ऐसा नहीं बोलूँगा, सॉरी उसने बोला मुझे। तो मैंने बोला देखो, बुरा लगने की तो बात ही नहीं है कि अगर तुम एक बार बोलोगे अच्छा है, दोबारा बोलोगे, हर रोज़ तुम मतलब लोगों के सामने मुझे बोलते रहते हो, मुझे क्या दिमाग में नहीं आता है क्या तुम्हारा ऐसे कि लोगों को बुरा भी लग सकता है? फिर मैंने बोला आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना कभी भी, ऐसे करके ना। फिर मैंने उससे कभी भी बात ही नहीं किया, उसने छोड़ दिया ऑफिस भी, उसके मतलब 1 महीने बाद शायद उसने छोड़ भी दिया होगा। तो ऐसा है, ये इंसिडेंट भी मेरे साथ है। फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया, सब पूछते थे कि तुम्हारी आंखें क्यों छोटी छोटी है। फिर और लोग ना फिर एक चीज़ से वो चौंक जाते थे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से कैसे हूँ, कि मेरी हिंदी की जो है, मैं जैसे हिंदी बात करती हूँ वो चौंक जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हिंदी ऐसे बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बाय, बात कर सकते हैं हम भी, ये बस एक लैंग्वेज ही तो है जो कि हम क्यों नहीं सकते हैं। हम अगर आप सीखना चाहोगे तो इंग्लिश भी बोल सकते हो, रशियन भी बोल सकते हो, जर्मन भी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। बस आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। बस हमारे यहाँ का जो हिंदी है नॉर्थ ईस्ट का, वो एक क्यूट वे में सबका। अगर आप उत्तराखंड में जाओगे उनका अलग एक्सेंट है, आप नॉर्थ ईस्ट में आओगे उनका अलग एक्सेंट है, आप साउथ में जाओगे उनका अलग एक्सेंट है। तो सबका अलग अलग होता ही है। तो ये एक जो है मैंने चीज़ें जो है एक रेसिज्म मैंने फेस किया था। फिर उसके बाद भी बहुत फेस किया है मैंने कि ये वो फलाना ढिमका ना, फिर मैं इग्नोर ही कर देती हूँ, वैसे ऐसे मुँह नहीं लगती मैं उनकी। तो आप भी कोई अगर नई हैं, अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको भी ऐसा नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं और आपको भी ऐसा फेस करना पड़ रहा है, तो जवाब दे दिया करना, बिल्कुल मुंह में जवाब देना। बट अगर ज़्यादा हो जाए ना तो जवाब दे देना उनको भी, मुंह तोड़ जवाब देना। ऐसे सहा नहीं जाता ना, लोग से ज़्यादा अगर बोलते रहेंगे तो सहा नहीं जाता है। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे ठीक है, अगर आप बार बार बोलोगे तो फिर बाहर के बच्चों का भी माइंडसेट ऐसा ही है कि ये तो चाइनीज़ ही है,
पता नहीं उन लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है या नहीं जाता है हमारे बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता नहीं, बट हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो पता है कि दिल्ली का है, राजस्थान का है, उत्तराखंड का है, वहाँ के लोग भी इंडियंस ही है, हम लोगों को तो पढ़ाया जाता है, हमें तो सब कुछ पता है। पता नहीं आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता होगा। साउथ के लोगों को देख लो, काले काले, क्या हम उनको क्या बोलेंगे, हाँ कि बांग्लादेश चले जाओ या फिर पाकिस्तान चले, कुछ भी बोल दे क्या। बस यही फ्रस्ट्रेशन एक निकल गया इस वीडियो में। माफ़ी चाहूँगी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, तो ये इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती थी। जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर है, अभी कॉलेज कंप्लीट करके, स्कूलिंग कंप्लीट करके, हाई सेकेंडरी कंप्लीट करके बाहर जा रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसे दिखते हो चाइनीज़ टाइप के, अगर नहीं दिखते तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे दिखते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न ऐसे ही दिखेंगे, तो दिखते हो तो आपको फेस करना ज़रूर पड़ेगा। तो उससे टैकल करने के लिए आप सीखिए और जवाब ज़रूर दीजिए उनको, ठीक है। बाय बाय, यही कहना चाहती थी। यही करके मैं आज की मेरी ये डे 2 ऑफ कंटेंट क्रिएशन को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय।